तो देखो इंटीग्रेशन कौन सा क्वेश्चन लास्ट में बताए थे? 24 हाँ 23 नंबर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 1 प्लस रूट एक्स को टी मानोगे तो 1/2 रूट एक्स की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, रूट एक्स का ऊपर नीचे 1 प्लस रूट एक्स डी एस। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 1 प्लस रूट एक्स को यदि टी मान देंगे ना, तो दोनों साइड का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एस 1 प्लस रूट एक्स और डी अपॉन डी एक्स टी। तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया, डी अपॉन डी एस एस की पावर 1/2 और डी टी अपॉन डी एस, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1, तो डी टी अपॉन डी एस 1/2 एस की पावर 1/2 से 1 निकला तो माइनस 1/2, तो डी टी अपॉन डी एस 1/2 नीचे आएगा तो रूट एक्स, ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एस, तो क्या होगा डी एस अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी ऐसे। तो यहाँ पे ये 1/2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2dt, ठीक है। तो ये डी एस अपॉन रूट एस के स्थान पे 2dt लिख देंगे, ठीक है। आइए रूट एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, रूट एस के स्थान पे लिख देंगे t माइनस 1 आई 1 प्लस रूट एस के स्थान पे t रख देंगे। यहाँ वैल्यू पुट करो तो i इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ये रूट एस के स्थान पे क्या लिख दें, यहाँ देखो निकाले लेते हैं रूट एस की वैल्यू, t माइनस 1 हुआ, ये t माइनस 1 हो गया। फिर इतने के स्थान पे क्या लिख देंगे 2dt, क्या लिख देंगे 2dt। फिर इसको क्या माने हैं हम, इसको क्या माने हैं t, ठीक है। तो i 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है, तो क्या बचा t माइनस 1 अपॉन टी, ये हो गया dt। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2 t अपॉन टी और 1 अपॉन टी dt, आइए इससे कट गया, तो i इज इक्वल टू 2 और 1 माइनस 1 अपॉन टी, ये होगा dt। तो i इज इक्वल टू 2 और 1 dt माइनस 2 और 1 अपॉन टी dt। तो i इज इक्वल टू 2 और 1 का t और 2 a log t प्लस c। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2 t की वैल्यू क्या रख दोगे 1 प्लस रूट एक्स माइनस 2 log 1 प्लस रूट एक्स और ये प्लस c, ये आंसर। अगला क्वेश्चन ये है 24 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x³ है साइन, अच्छा इसको लगता बता चुके थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान क्या है x प्लस x log s आई डी एस। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, s कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log s। अब क्या करेंगे 1 प्लस log s को t मान लेंगे, तो 1 का डिफरेंशियल 0, log s को 1 अपान x, तो 1 अपान s है, तो
तो पुट 1 प्लस log s को t, तो 1 का डिफरेंशियल 0, log s का 1 अपान एक्स, डी टी अपान डी एक्स, डी एस इधर आ गया, तो 1 अपान एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो 1 अपान एक्स डी एस ये है, तो डी टी हो जाएगा ये टी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपान टी, तो आई इज इक्वल टू log टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू log टी की वैल्यू क्या, 1 प्लस log एस प्लस सी। ये होगा 25 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स, एम एक्स को टी मान लो, तो डी अपान डी एक्स एम एक्स, डी अपान डी एक्स टी, तो एम डी अपान डी एस एक्स, तो डी टी अपान डी एक्स, तो एम एस का डिफरेंशियल 1, तो डी टी अपान डी एक्स, तो एम और डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपान एम, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, साइन टी, ये डी टी अपान एम, तो आई इज इक्वल टू 1 अपान एम साइन टी और डी टी, तो 1 अपान एम साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस कास टी के स्थान पे एम एक्स अपान एम प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एस माइनस 1 अपान ई की पावर एस प्लस 1 डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एस के अपान में ई की पावर एस प्लस 1 डी एस माइनस 1 के अपान में भी ई की पावर एस प्लस 1 डी एक्स। अब ये क्या है, ई की पावर एस प्लस 1 का डिफरेंशियल करोगे तो ई की पावर एस होगा, 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, यानी ई की पावर एस को टी ही मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस ई की पावर एस काम ई की पावर एस से डिवाइड कर दो यहाँ, तो डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा, 1 अपान ई की पावर एस, तो ई की पावर माइनस एस हो जाएगा, यहाँ 1 ई की पावर एस अपान ई की पावर एस तक कट जाए तो 1 आ जाएगा, 1 अपान ई की पावर एस तो ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में कंटेन रहेगा। ऐसा कब रहेगा, जब ई की पावर एस से डिवाइड कर देंगे तब, अभी नहीं है, अभी डिवाइड करने के बाद रहेगा। और यहाँ तो डायरेक्ट है, न्यूमरेटर डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, क्योंकि ई की पावर एस प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर एस का ई की पावर एस से होगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन फर्स्ट इंटीग्रेशन पुट ई की पावर एस प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशियल करोगे डी अपान डी एस ई की पावर एस प्लस 1 और डी अपान डी एस, ये टी, ई की पावर एस का डिफरेंशियल ई की पावर एस 1 का 0 और डी टी अपान डी एस, ई की पावर एस डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो आई इज इक्वल टू डी टी अपान टी, और ये क्या होगा, 1 अपान ई की पावर एस, ई की पावर एस अपान ई की पावर एस, 1 अपान ई की पावर एक्स, इससे कट गया ये डी एक्स, तो आई इज इक्वल टू log टी, ई की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स log टी। अब यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आ जाएगा, देखो बगल में करके, इधर कर चुके, पुट टी तो मान चुके हैं, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशियल 0, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स का फिर से होता है -1 और डी जेड अपान डी एक्स,
तो ये क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एस इज इक्वल टू डी जेड। ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। तो यहाँ वैल्यू क्या रख दोगे, माइनस तो है ही, माइनस डी जेड अपान जेड, माइनस माइनस प्लस, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी और प्लस 1 अपान जेड और डी जेड, और 1 अपान जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, क्या होगा लॉग जेड। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, लॉग टी और ये लॉग जेड प्लस सी, ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, लॉग क्या होगा टी इंटू जेड प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर एस प्लस 1, तो लॉग क्या लिखेंगे ई की पावर एस प्लस 1, और जेड की वैल्यू क्या है 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 27 तो इंटीग्रेशन ये है साइन एक्स साइन कास एक्स, साइन एक्स और साइन कास एक्स ये डी एक्स। तो पुट कास एक्स को क्या मान लें टी, कास एक्स को टी, तो कास एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है डी अपान डी एक्स कास एक्स और डी अपान डी एक्स टी। तो कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है ना, और ये डी टी अपान डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स और डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो साइन एक्स और डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो देखो ये साइन एस है और ये डी एस भी है, ये तो साइन एस डी एस के स्थान पर क्या लिख देंगे माइनस डी टी, और यहाँ क्या लिख देंगे साइन टी। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे साइन टी माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, तो साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया कास टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या रख दोगे कास एक्स, तो आई इज इक्वल टू कास और कास एक्स प्लस सी, ये आंसर। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 आई डी एस। कास एक्स होता तो डिफरेंशियल क्या कर देते, डायरेक्ट कर देते कास एक्स का माइनस कास एक्स का साइन एस, लेकिन यहाँ एस नहीं है 2s प्लस 3 है, इसलिए 2s प्लस 3 को टी मानना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल करो डी अपान डी एक्स 2s प्लस 3 और डी अपान डी एस ये टी। तो 2s का डिफरेंशियल होता है 1 और 3 का डिफरेंशियल 0 और ये डी टी अपान डी एस।
तो 2ds इज इक्वल टू क्या होगा dt, तो ds इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा cos t और dt अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos t और dt। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस सी। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin t की वैल्यू क्या है 2s प्लस 3 प्लस सी। लिख लिए इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2s माइनस 3 dx। तो पुट 2s माइनस 3 को t मानते हैं, तो d अपॉन ds 2s माइनस 3 d अपॉन ds t, तो 2 d अपॉन ds x 2 d अपॉन ds 3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 2s का 1 और 3 का 0 dt अपॉन ds, तो क्या होगा 2ds इज इक्वल टू dt। तो ds इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर t और dt, और tan स्क्वायर t को क्या dt अपॉन 2 ना, तो 1 अपॉन 2 बाहर। tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है सेक स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1 अपॉन 2, ये होगा सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 अपॉन 2 1 डी टी। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी और 1 अपॉन 2 1 का टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो 2s माइनस 3, तो 1 अपॉन 2 और tan 2s माइनस 3 और 1 अपॉन 2 2s माइनस 3 प्लस सी। तीस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एस प्लस बी ए डी एस। इसको लिख सकते हो ए एस प्लस बी की पावर 1/2 डी एस। यहाँ एक्स होता है यदि तो इसकी पावर एन वाला फार्मूला लग जाता है, इसलिए ए एस प्लस बी को टी मानना पड़ेगा ताकि एस की पावर एन का फार्मूला लग जाता है एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाए। पुट ए एस प्लस बी को टी मानते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ए एस प्लस बी और डी अपॉन डी एस टी। तो ए का इंटू एस का डिफरेंशियल 1 बी का डिफरेंशियल 0 और डी टी अपॉन डी एस। तो ए और डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। आई इज इक्वल टू क्या होगा टी की पावर 1/2 और डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी की पावर 1/2 और डी टी। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3a टी की पावर 3/2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3a टी की वैल्यू क्या है ए एस प्लस बी 3/2 प्लस सी।
इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 की पावर 5 और ये dx, 3s + 2 को t मान लो तो क्या होगा d/dx 3s + 2 और d/dx ये t, तो 3 dx/dx, s का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा 1 और 2 का 0, dt/dx, तो 3 और ds = dt, तो ds क्या होगा dt/3, तो i क्या होगा t⁵ और dt/3, तो i 1/3 t⁵ तो i 1/3 और t⁵ + 1/5 + 1 + c, तो i क्या होगा 1/3 और t⁵ + 6 तो i t⁵ 5 जा 3 6 जा 18 + c, तो i t की वैल्यू क्या 3s + 2 की पावर 6/18 + c। (1/1 - 4x) ये ds, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 1 - 4s की पावर -1 आई ds। अब क्या करेंगे 1 - 4s को t पुट 1 - 4s को t, तो d/dx 1 - 4s d/dx t, 1 का डिफरेंशियल 0, 4 × s का डिफरेंशियल 1 और dt/dx, ds इधर आ गया तो -4 ds क्या हुआ dt, तो 4 ds -dt, तो ds -dt/4, ठीक है -dt/4, तो i क्या होगा t की पावर -1 dt/4, तो माइनस शुरुआत में लिख दो -dt/4, तो i क्या होगा 1/4 बाहर, 3 बस को 1/t कर सकते हो ये dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो i -1/4 log t + c, i -1/4 log t की वैल्यू 1 - 4x + c। हम्म 33 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे a + x/a - x dx।
साइन सर कैसे कौन वाला? यहाँ आई स्क्वायर स्लैश में ये वाला माइनस आ गया ना यहाँ, dt/4 किए हैं, माइनस dt/4 नहीं लिखे, यहाँ कर दी माइनस को, फिर 4 को भी बाहर निकाल लिए। ये क्या होगा, x + a/x - a ds। अब देखो ये यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे इम्प्रॉपर को, जैसे 22/7 7/22 3 होल 1/2। तो ये क्या है, 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये मिक्स है, ठीक है। तो जब इम्प्रॉपर हो तो उसको मिक्स में बदलने का तरीका क्या है, तो इम्प्रॉपर उसे कहते हैं जब न्यूमरेटर अधिक हो डिनोमिनेटर से अथवा बराबर हो, तब भी 22/22 भी इम्प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, डिग्री सेम है दोनों की। जब डिग्री सेम होती है तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने का तरीका क्या है, डिवाइड करना पड़ता है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है। ऊपर की डिग्री अधिक हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर की डिग्री अधिक हो अथवा बराबर हो दोनों की, ऊपर नीचे की वैल्यू डिग्री, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर कहलाएगा। सेम है तब भी इम्प्रॉपर कहलाएगा। प्रॉपर कब कहलाएगा, जब कम हो ऊपर वाली डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are same, so it is a improper fraction, so convert it into proper fraction। we divide x + a by x - a, दैट इज, तो s + a को डिवाइड करो x - a से, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये x - a आएगा, सब्ट्रैक्ट का तो -a + 1, ये कट गया, ये होगा 2a, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि जैसे 3/2 है, तो 3 को 2 से डिवाइड किए तो 2 बन जा 2, 1 आया, तो 3/2 को लिख सकते हो q + r/d, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशिएंट 1 रिमाइंडर 1 डिवाइजर 2, ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हो, 1 होल 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना, q + r/d, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ क्या है, x + a/s - a को क्या लिखेंगे, q + r/d, ठीक है। तो x + a/s - a, तो q क्या है 1, r क्या है 2a/x - a, ये लिख सकते हैं। तो ये i = ये लिखे थे। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, then equation first become I = क्या होगा, माइनस x + a के स्थान पे, इसके स्थान पे लिख देंगे 1 + 2a/x - a dx। तो I = -1 ds - 2a 1/s - a ds। तो I = -x - 2a log x - a प्लस c। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये 2a कांस्टेंट हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई भी तो -2a हो गया, और 1/s - a तो log x - a।
लिख लेना। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एस। तो साइन स्क्वायर डी एस है तो क्या करोगे इसको 1/2 2 का मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड 2 साइन स्क्वायर एस डी एस। और 2 साइन स्क्वायर एस किसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एस इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कास 2x 2 साइन स्क्वायर एस और 2 कास स्क्वायर एस होता है यदि तो 1 प्लस कास 2x। और यदि 2 साइन स्क्वायर x/2 होता तो 1 माइनस कास x होता। 2 कास स्क्वायर s/2 होता तो 1 प्लस कास x होता। ये साथ साथ लिखे रहते डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एस तो 1/2 वह 2 साइन स्क्वायर एस को क्या लिखेंगे 1 माइनस कास 2x ए डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और 1 डी एक्स 1/2 ये कास 2x और डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 1 का इंटीग्रेशन x है और 1/2 यहाँ 2s है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से किया जा सकता है, 2s को t मानो अथवा डायरेक्ट करना है तो cos 2s का इंटीग्रेशन sin 2s लिख दो, s का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो या कि 2s को t मान के सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ हम 2s को t माने लेते हैं अभी, पर आगे जब 10-20 स्टेप के बाद 2s cos 2s आया तो हम डायरेक्ट लिखा करेंगे sin 2s/2, s का जो कोफिशिएंट रहेगा उसे डिवाइड। अभी पुट करने के बाद भी वही आने वाला है, देखना अभी दिखाते हैं। पुट 2s इज इक्वल टू टी मान लो तो d/ds ना लिखोगे 2x और d/dx t तो 2 और s का 1 होता है और dt/ds तो 2ds इज इक्वल टू क्या होगा dt। तो ds इज इक्वल टू क्या होगा dt/2। तो अपान में 2 आया कि नहीं आया तो क्या होगा cos 2s का इंटीग्रेशन sin 2s/2। और वैसे भी पुट करके करोगे तो वही आने वाला है, देखो यहाँ cos t आ जाएगा dt/2 तो ये 2 बाहर आ गया तो /2 है ना हुआ, इसका मतलब sin t का इंटीग्रेशन cos t का इंटीग्रेशन sin t ये 2 है तो s का कोफिशिएंट 2 होने की वजह से 2 से डिवाइड हो जाता है। और तो कैसे डिवाइड हो जाता है पुट करने से वही रिजल्ट आता है। तो डायरेक्ट यदि लिखना है तो ऐसा करते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/2 x और 1/2 ये वाला 2 आ गया, अब ये हो गया cos t और dt, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/2 x ये 1/4 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। इसका मतलब 1/2 तो था ही पहले से 1/2 और cos 2s का इंटीग्रेशन हुआ sin 2s/2 t। अब t की वैल्यू रख दो 2x तो sin 2s/2 हुआ तभी ना 2 2 4 हो गया। इसका मतलब कोफिशिएंट जो रहेगा उससे डिवाइड हो जाया करेगा इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल में इनटू होता है। अब t की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू 1/2 x ये 1/4 साइन 2x प्लस c। थर्टी 35 नंबर इंटीग्रेशन आप क्या cos स्क्वायर एस आ गया। तो इस cos स्क्वायर एस के लिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 2 cos स्क्वायर एस ये डी एस। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2 और 2 cos स्क्वायर एस को क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x ये डी एस। अब अलग अलग तो 1/2 1 डी एस और 1/2 cos 2s डी एस, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 cos 2s का इंटीग्रेशन sin 2s/2 प्लस डायरेक्ट यहाँ कर दिए है ना। तो 1/2 x यानी s/2 और 1/4 ये sin
2s+c। चार्जर खाने क्या कोई? चार्जर तो घरे में ले गए थे, आप ले लिए थे ना। अच्छा लिख चुके। बहुत गर्मी लग रही है कि कंट्रोल में है? हैं? बहुत लग रही है। जाओ हो गया, कल फिर आना 9 बजे। उस कोचिंग में पढ़ाएंगे तो वहाँ पंखा है, यहाँ नहा भी बनेगा, तो यहीं आ जाना, तो फिर चलेंगे उस कोचिंग में तो पढ़ाएंगे। Yes. हाँ ले लो।